नाम संध्या है। संध्या, क्या हुआ? हम आज ये हुआ, आज नहीं, मेरे भाई की बारात गई थी ललितपुर में, तो इन लोगों ने जितेंद्र और नितेश और शैलेंद्र खरोसिया ने मेरे पति को मारा, उनकी चेन वेन छीन ली थी। हमने ललितपुर थाने में भी कंप्लेन दर्ज कराई थी और दूसरे दिन आके कोतवाली में भी थाने में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने बोला था कि हादसा ललितपुर का है तो कंप्लेन वही दर्ज होगी और वहाँ से कार्रवाई होगी। हमने बोला था, ये हमारे भाइयों को फोन लगा के धमकी दे रहे हैं कि अपनी बहन को बुलाया तो तुम्हारी बहन को और उसके पति को गोली मार देंगे। और आज मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया तो इन लोगों ने घर में घुस के हमें मारा और गोलियां चलाई। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसी रहती थी कुसुम, उनके ऊपर फायरिंग हो गई और वो बेहोश रहेंगी, वो इमरजेंसी में भर्ती है, पता नहीं है वो जिंदा है या मर गई। हमें न्याय चाहिए। ये देर पथराव होता रहा? आधा घंटे इन लोगों ने पथराया करा, हम लोगों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, हमारी छोटी भतीजी है उसको मारा, हमारी छाती में गुम्मे मारे। कितने फायर हुए थे? वो उनने 8-10 फायर करे, 20-25 फायर करे। तीनों भाई तमंचे लिए थे, तीनों भाई तमंचे लेके फायरिंग कर रहे थे। हमें न्याय दो। ये कौन होते जब हमारे माँ बाप नहीं है? हमारे भाइयों ने हमें 10 साल में बुलाया है, हमारे भाइयों से कह रहे कि तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारी बहन और उसके पति को भी जान से मार देंगे। क्यों बुराई? पता नहीं, उसकी जो बीवी है वो मेरे पति की दूर की रिश्तेदार है, तो और हमारे भाइयों से जलते हैं। ये शादी किसकी थी? मेरे भाई की थी, मेरे भाई की। क्या लव मैरिज की थी आपने? हाँ, हमने लव मैरिज करी थी। मेरे भाइयों ने मुझे से वो कौन है जो आपके ऊपर हमला किया? वो आपके वो रिश्तेदार पड़ोसी है। जब हमारे सगे भाइयों ने हमें इज्जत से बुलाया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? वो क्यों मारना चाहते हमें? कैमरे लगे? कैमरे उनके ही है, हमारे पास वीडियो भी है, फायरिंग हुई है उसकी वीडियो। नीचे करो दादा। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भांडेरी मोहल्ला से एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर गई तो ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ये जितेंद्र वाल्मीकि और अमित वाल्मीकि, जो दोनों ही परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनका परिवार शादी के लिए ललितपुर गया हुआ था। ललितपुर से शादी के बाद से वापस आने के बाद से इन दोनों परिवारों के बीच में कोई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान ये पथराव की इनमें आपस में घटना हुई और अमित पक्ष के ऊपर जितेंद्र पक्ष द्वारा ये गोली चलाई गई, जिसमें एक महिला वहाँ जो थी उनको गोली लगी और उनके अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को